हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमए फोर्थ सेम अमेरिकन लिटरेचर। और उसमें पूर्व में भी कई सारे लेसन पर वीडियो लेक्चर बनाए हैं एमिली डिकिंसन और उनकी पोइट्री पर। ये प्रस्तुत क्वेश्चन भी एमिली डिकिंसन से रिलेटेड है और उनकी छोटी सी पोएम है दिस इज़ माई लेटर टू द वर्ल्ड। एक छोटी सी पोएम है, उसके बारे में क्रिटिकल एप्रिसिएशन पर क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखेंगे अबाउट द पोइटेस। एमिली डिकिंसन वाज बोर्न इन 1830। शी वाज द ग्रेट 19th सेंचुरी पोइटेस ऑफ नेचर। प्रकृति प्रेमी कवित्री हैं ये अमेरिका की। बीइंग एन अमेरिकन पोइटेस शी रोट 1800 पोएम्स इन ऑल। 1800 पोएम्स इन्होंने लिखी हैं, छोटी बड़ी मिलाकर के। ज़्यादातर बहुत ही शॉर्ट पोएम्स हैं। मोस्ट ऑफ हर पोएम्स आर नेचर पोएम्स। ज़्यादातर प्रकृति प्रेम से लबरेज कविताएँ हैं। दिस पोएम टू इज अ नेचर पोएम इन विच शी हैज़ प्रेजेंटेड हर थॉट्स एंड आइडियाज़ अबाउट हर लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ नेचर। इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन की जो लाइफ है, उनका जीवन का अनुभव है, उसको शेयर किया हुआ है। दिस इज एन इमोशनल पोएम हैविंग द इमोशनल थीम्स एंड इमोशनल फर्वर। इसमें भावनात्मक थीम है, भावनात्मक रंग है कविता में। डिकिंसन राइट्स दैट थ्रू आउट हर लाइफ शी लिव्ड इन द लैप ऑफ नेचर बट शी कुड नॉट इंजॉय इट फुली। डिकिंसन कहती हैं कि पूरे जीवन भर वह प्रकृति की गोद में रहीं, लेकिन प्रकृति का पूरा आनंद नहीं ले सकी, क्योंकि प्रकृति के पास देने को बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोग बाहरी संसार में फंसे रहते हैं, जिससे प्रकृति का पूरा आनंद नहीं ले पाते। उसमें से वो भी एक है, ऐसा मानती हैं एमिली डिकिंसन। अकॉर्डिंग टू हर द स्कोप ऑफ प्लेजर इन नेचर इज सो मच। वो कहती हैं कि जो प्लेजर में, नेचर में जो प्लेजर का स्कोप है वो बहुत ही अधिक है। दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, जिसे शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। द पोइटेस रिग्रेट्स दैट शी कुड नॉट टेल टू द वर्ल्ड अबाउट द लव्स प्रोफाउंडिटी इन द नेचर। उसे खुद अफसोस हो रहा है कि मैं दुनियादारी को ये नहीं बता पाई, दुनिया के लोगों को, कि प्रकृति के अंदर कितना प्रेम है और कितना उसके पास देने के लिए गिफ्ट है मानव के लिए। सो शी इज़ राइटिंग दिस पोएम, इसलिए वो ये कविता लिख रही हैं ताकि प्रकृति का संदेश आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। कन्वेइंग द मैसेज दैट इट इज़ नेचर दैट कैन मेक मैंस लाइफ हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वो कहती हैं कि केवल नेचर ही ऐसी है जो लोगों के जीवन को खुशनुमा एवं समृद्ध बना सकती है। इट इज़ नेचर दैट कैन टीच अस द रियल मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेचर ही है जो हमें बता सकती है कि मनुष्य के जीवन का असली मकसद क्या होना चाहिए। इट इज़ नेचर दैट कैन प्रोवाइड अस नॉलेज एंड लाइफ। नेचर से ही हमें ज्ञान और जीवन मिलता है। द पोइटेस राइट्स, कवित्री लिखती है, हर मैसेज इज कमिटेड टू हैंड्स आई कैन नॉट सी, फॉर लव ऑफ हर स्वीट कंट्रीमैन जज टेंडरली ऑफ मी। हे मेरे कंट्रीमैन, मेरे लोगों जो कि गाँव को पसंद करती थीं, तो वो कहती हैं कंट्रीमैन कि जो नेचर है उसको हम समझ नहीं पाए और वो हमको क्या देना चाहती थी ये भी नहीं समझ पाए। आप समझने का प्रयास करें। द एबव लाइन्स आर एविडेंस दैट एमिली डिकिंसन हैज ग्रेट लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स नेचर। उपरोक्त लाइनें जो भी कोट की गई थीं उससे जाहिर होता है कि एमिली डिकिंसन के अंदर प्रकृति के प्रति कितना स्नेह और प्यार है। The people of human society are aloof of nature, so they are unable to understand it and enjoy it. लोगों के अंदर जितना प्रेम प्रकृति के प्रति क्यों नहीं है, क्योंकि लोग प्रकृति से दूर भागते हैं, अलूफ रहते हैं। Being fit in greed of materialistic worlds, we the ordinary people remain wandering and running after wealth. हम लोग जो धन के पीछे दौड़ते रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं एमलेसली, उसकी मूल वजह है कि हम प्रकृति को समझना नहीं चाहते। द टोन ऑफ द पोएम इज सो इमोटिव एंड सैड। इस कविता की जो टोन है
वो थोड़ी सी दुख भरी है और भावनात्मक है। इट हैज़ फोकस्ड ऑन हर लव ऑफ नेचर। इसमें कवित्री का प्रेम प्रकृति के प्रति जो है इसको दर्शाया गया है। पोइटेस अपील्स टू द वर्ल्ड दैट द वर्ल्डली पीपल शुड कम फॉरवर्ड टू लीड देयर लाइफ टुवार्ड्स द नेचर। कवित्री आग्रह करती है कि लोग आएँ और आगे बढ़ें और नेचर के प्रति आसक्त हों, नेचर के प्रति प्रेम लगाएं और नेचुरल जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, उनसे स्नेह करें एज देयर ट्रेंड सो दैट द पीपल कुड एंजॉय इट, ताकि लोग अपने जीवन को ढंग से एंजॉय कर सकें फुली। अकॉर्डिंग टू द पोइटेस, कवित्री के द्वारा जो समझाया गया है उनके अनुसार, द नेचर हैज़ मच स्टोर ऑफ गिफ्ट्स टू गिव अस। प्रकृति के पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो नासमझ लोग हैं हम नहीं ले पाते हैं उससे। बट द पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर रिमेन अनसक्सेसफुल टू फाइंड द गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जो लोग नेचर के गिफ्ट हम लोग नहीं ले पाते हैं, उसकी मूल वजह यह है कि हम नेचर का महत्व नहीं समझते हैं। हैंस इट कैन बी सेड दैट द इंटायर पोएम हैज़ फीलिंग्स ऑफ लव एंड नेचर। अतः हम कह सकते हैं कि संपूर्ण कविता में प्रकृति के प्रति प्रेम भाव भरा हुआ है। इन साइज दिस इज ए वेरी शॉर्ट पोएम। आकार प्रकार में तो बहुत कविता छोटी है। द पोएम इज़ वेरी शॉर्ट बट इट्स मैसेज इज सो डीप। लेकिन इसमें जो संदेश छिपा हुआ है वो बहुत गहरा है, प्रकृति से लवरेज कविता है। तो आज इतना ही एमिली डिकिंसन की पोएम दिस इज़ माई लेटर टू द वर्ल्ड में। थैंक यू वेरी मच।